Tipra sarokno jishikno siklungna nayo asukno hasukami amchai puprai manthini bagai khorang tisanai Tipra sarokno tui belaiki thangka pia siring sorop tonglak Tipra mathani ideology na harmung shanmungni usluya shaka bobagra Mumbai songjak puila National Legislative Conference pandawo has regional party Tipra mathani khoroksi MLA rok khoboi bobagra bo pandawo manjagikha tei tangsalo hastu kifilmo jorowo MBB birkhung kholawo kokthumna rokbai singjakpro singmung phirothani bobagra apaino khokhinka botebo shaka khokbai simi Tipra sarokni hamklanlayo phiaba Tipra sarokni musungtei kok borok roman script sirna gosia BC election khlaya bebak phasingo Tipra sarokno thongui siklugui tonka hamjagui borom shebrkese lukoro khakojomnai jesek siklukna nayo asukno lukoro khorang tisane hni saikna raka bobagra abnakari botebo shaka tomuno BJP bodol Tipra mothani sanmung goshui naharke बसकानी सालो बीजेपी बदले कथावे हासनी हामकुरनी बागे सामुंग खाना बागे बत्तियार नहीं शाइखना रखा बुवाग्रा नहीं ये ऑल इंडिया का था सब पार्टी से लोग आए थे मैंने भी वहाँ में बात किया अपने एक वहाँ में हमारा जो ड्रेसिंग होता था तो मैंने भी इंडिया 2047 में बात किया लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस था यहाँ में पूरे इंडिया से MLAs कांग्रेस से बीजेपी से दूसरे पार्टी से आंचलिक पार्टी से आम आदमी पार्टी से DMK से सब लोग आए थे शिवसेना से भी थे तो हम लोग सब लोग का एक कॉन्फ्रेंस था कि हम हिंदुस्तान को आगे कैसा ले जा सकते हैं और हम आने वाले दिन में डेमोक्रेसी को कैसा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इसके लिए हमारा कॉन्फ्रेंस था अच्छा लगा कि एक पहले बार आंचलिक पार्टी 10 MLAs लेकर वहाँ गए हमने भी अपना बात रखा और सब लोग त्रिपुरा में शायद बहुत लोग हम लोगों को वो सम्मान नहीं देते हैं लेकिन पूरे दूसरे महाराष्ट्र में जो मुझे दिखाई पड़ा कि सब लोग बात कर रहे हैं कि एक छोटा सा आंचलिक पार्टी कैसा इतना बड़ा बन गया तो हमें शायद अगरतला से बाहर ज़्यादा सम्मान महाराष्ट्र और रेस्ट ऑफ इंडिया में मिले मगर दूसरे की बात है कि आज हियरिंग भी था हाँ वो कोर्ट का मैटर है वो उन्होंने शायद लिस्टिंग में वहाँ में कुछ टेक्निकल है शायद कल हो जाए परसों हो जाए लेकिन लिस्टिंग तो होगा और विलेज काउंसिल इलेक्शन हमको चाहिए अगर विलेज काउंसिल इलेक्शन वो हमें नहीं देंगे तो मैंने पहले भी कहा है और मैं अभी भी बोलता हूँ कि अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा कि गांव का हर टिपरासा आंदोलन में आ जाएगा क्योंकि विलेज काउंसिल इलेक्शन मौथा का इलेक्शन नहीं है ये उनका अधिकार का इलेक्शन आपने अगरतला में इलेक्शन करा दिया आपने बाई इलेक्शन करा दिया आपने असेंबली इलेक्शन करा दिया विलेज काउंसिल इलेक्शन पहले आपने कहा कि कोरोना है इसके लिए नहीं करा दे उसके बाद कहा कि म्यूनिसिपल के बाद कराएंगे उसके बाद कहा कि असेंबली के बाद कराएंगे उस समय कहा गया कि क्योंकि ब्रू वोटर्स को नहीं रखा गया था इसी के लिए नहीं हुआ उन्होंने डिले जानबूझ के कराया है क्योंकि वो चाहते हैं कि तिपरासा को गरीब बनाकर मजबूर करके तब सरकार में तोड़ के लाए लेकिन तिपरासा इतना कमज़ोर नहीं है महाराजा अपने लिए फाइट नहीं कर रहा है महाराजा अपने जाति के लिए फाइट कर रहा है और इस बार अगर हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला तो हर तिपरासा कोई भी पार्टी का हो वो ज़मीन में आएगा और डिमांड करेगा हमारे संग बहुत खिलवाड़ किया गया है हमको कॉकबॉरोक लिखना है रोमन स्क्रिप्ट में वो बोलते कि अलाउ नहीं करेंगे हमें चाहिए विलेज काउंसिल में वो बोलते नहीं करेंगे हमको सेकंड क्लास सिटीजन समझ के रखा है त्रिपुरा में आप जितना दबाओगे उतना लोग उठेंगे ये सिर्फ मेरा यहाँ त्रिपुरा का बात नहीं है आपने मणिपुर में भी देखा क्या हुआ वही चीज़ हर जगह में होगा अगर आप प्यार से सबको चांस देंगे स्पेस देंगे जगह देंगे सम्मान देंगे लोग प्यार से काम करेंगे अगर आप लोगों को दबाएंगे तो लोग जनता पब्लिक उठेगी और महाराज 2 दिन पहले नड्डा जी आए थे उन्होंने एक भाषण में बोला कि त्रिपुरा में 5.5 साल में बीजेपी का जब सरकार बना तो जनजाति के लिए बहुत कुछ हुआ है तो उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन हुआ है तो हुआ होगा इसके लिए इतना कम सीट्स मिला जनजाति एरिया में अगर जनजाति एरिया में बहुत काम किया होता तो जनजाति एरिया में इतना कम सीट्स क्यों मिलता मुझसे अलायंस करने के लिए क्यों बात करते काम आपने किया है द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर हम इज्जत करते हैं नड्डा जी आए उन्होंने अपना पार्टी का बात रखा है हम नड्डा जी का भी इज्जत करते हैं उन्होंने अपना पार्टी का बात किया है अगर उनको जनजाति के लिए बात करना है तो जो इलेक्शन के पहले उन्हीं का बीजेपी का घोषणा पत्र था कि हम मैक्सिमम ऑटोनॉमी देंगे हम 125th अमेंडमेंट पास करेंगे हम डायरेक्ट फंडिंग देंगे हम ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलेंगे बहुत वादा किया था कीजिए
करिए ना, कौन रोक रहा है? मैं तो नहीं रोक रहा हूँ। लेकिन यहाँ में बहुत लोग हैं जो इलेक्शन के पहले त्रिपुरा साहब को बड़ा बड़ा बात करते हैं, नेशनल पार्टी में आ जाओ सब मिलेगा, नेशनल पार्टी में आ जाओ सब आपके हाथ में आएगा। इलेक्शन खत्म, अभी जो उनका प्रॉमिस है, मेरा प्रॉमिस को छोड़ दीजिए, उनका प्रॉमिस को पूरा कीजिए ना। उनका प्रॉमिस को क्यों नहीं पूरा करते? नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग हमें सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं। और आपका जो डिमांड था ग्रेटर त्रिपुरा वो क्या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का डिमांड जब तक त्रिपुरा सा जिंदा है उनके दिल के अंदर रहेगा। आज नहीं मिला है, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा, लेकिन एक ना एक दिन मिलेगा। ये हमारा पार्टी का कोर आइडियोलॉजी है। मैं बीजेपी का कोर आइडियोलॉजी को मैं मजाक नहीं उड़ाता हूँ, वो भी हमारा कोर आइडियोलॉजी का मजाक ना उड़ाए। ये IPFT नहीं है कि पावर में आने के बाद चुप बैठ जाएगा। हमारा जो डिमांड है वो रहेगा। आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, परसों नहीं मिला, एक ना एक दिन तो मिलेगा। और ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का बाहर का डिमांड नहीं है, ये डिमांड हमारे दिल के अंदर है। क्योंकि हमको लगता है कि हमारे ही राज्य में हमको अपने भाषा में एग्जाम्स लिखना नहीं दिया जाता है, हमारे राज्य में हमारा बेइज्जती होता है, हमारे राज्य में हमें गरीब रखा जाता है। तो ये डिमांड रहेगा। और जो जनजाति मोर्चा का लीडर है उनको बोलिए कि हम ये जो फाइट डिमांड, ये जो हमारा डिमांड है वो सिर्फ एक पार्टी का डिमांड नहीं है, पूरा कम्युनिटी का डिमांड है। महाराज एक र्यूमर है हाँ। कि मोथा बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, ऐसा कुछ है? अगर र्यूमर है तो र्यूमर को सच बनाओ, हमारा डिमांड को पूरा करो, हम जाएंगे। अगर नहीं करोगे तो हम देखेंगे। महाराज कुछ लीडर बीजेपी में ज्वाइन किया था। अरे जाने दो ना, पैसे के लिए किया। मैंने कल बात किया, जो गए थे हाँ, मैंने कल बात किया, बोला बुबागरा मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मेरा मजबूरी है। तो जाओ, मजबूरी से जाओ। कल जब आपका बेटा नौकरी करेगा और गाली खाएगा और थप्पड़ खाएगा, तब वही लीडर इलेक्शन का पहले वापस आएगा और बोलेगा बुबागरा गलती हो गई। जिनको टिकट नहीं मिला वो गए, जिनको पैसा चाहिए वो जा रहे, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना लोगों को धोखा नहीं देंगे विदाउट कंडीशन। मैं नहीं जाने वाला। और मैंने उस दिन सुना मंच में शुक्ला बैठा है, मंच में IPFT का लीडर बैठा है और बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट बोल रहा त्रिपुरा लैंड नहीं मिलेगा। हमको तो शर्म लगता है। यही बात NC देव वर्मा के सामने किसी का हिम्मत नहीं होता बोलने का, मेवाड़ के सामने किसी का हिम्मत नहीं होता। आज ये लोग हिम्मत से बोल रहे हैं। IPFT को भी समझना चाहिए, अपना कोर आइडियोलॉजी से कभी ना हटो। बीजेपी ने मंदिर का आइडियोलॉजी से कभी नहीं हटा, कश्मीर का आइडियोलॉजी नहीं हटा, इसके लिए आज पावर में है। जिस दिन आप अपना कोर आइडियोलॉजी से हट जाओगे उस दिन आपका काउंटडाउन खत्म होने के लिए शुरू हो जाएगा। हम भाई